सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोड फैक्ट्री। सो बच्चों, हमारी लोकेटर्स की क्लास चल रही थी और बेसिक लोकेटर्स हमने पूरे कर लिए थे। सो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हो, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, सो मेक श्योर दैट आपने प्रीवियसली वीडियो देख ली हो, जिसमें हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हाउ टू इंस्टॉल जावा, हाउ टू इंस्टॉल इक्लिप्स, किस तरीके से आपको अपना सेलेनियम कॉन्फ़िगर करना है विद द हेल्प ऑफ मेविन। अगर आपने ये सारी वीडियोस कवर कर ली है, बेसिक लोकेटर्स की प्रैक्टिस कर ली है, जिसमें हमने आपको आईडी सिखाया था, आप किस तरीके से आईडी के हेल्प से लोकेट कर सकते हो एलिमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ टैग नेम, विद द हेल्प ऑफ क्लास, विद द हेल्प ऑफ लिंक टेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ पार्शियल लिंक टेक्स्ट। तो ये सारे बेसिक हमने कवर कर लिए थे। और फिर मैंने आपको बोला था कि कई बार ऐसा भी होता है बच्चों, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हम चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं बच्चों, तो उस टाइम पे ऐसा होता है हमारे पास ये सब अवेलेबल नहीं होती, कई बार आईडी नहीं होती, कई बार क्लास नहीं होती। तो एट दैट टाइम वी नीड जेनेरिक सॉल्यूशंस। सो एक्सपाथ एंड सीएसएस सेलेक्टर आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। हम किसी भी एलिमेंट का सीएसएस सेलेक्टर निकाल सकते हैं, एक्सपाथ निकाल सकते हैं। अगर भाई कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है तो एक्सपाथ भी तब भी आप निकाल सकते हो। कैसे, आज आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। सो पहले बात करते हैं बच्चों सीएसएस सेलेक्टर की। बहुत ही आसान होगा बच्चों, अगर आज की क्लास आपने समझ ली तो ये मान के चलो आगे ऑटोमेशन बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम सीखने वाले हैं किस तरीके से हम सीएसएस सेलेक्टर निकाल सकते हैं। सो चलो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। सो एग्जांपल ले लेंगे बच्चों हम सेल्स फोर्स का, ठीक है ना। तो हम सेल्स फोर्स के लिए आज ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, जिस भी एलिमेंट के लिए आप, जिस भी एलिमेंट को आप लोकेट करना चाहते हो, पहले डेव टूल्स ओपन करो। कैसे करते हैं बच्चों, कंट्रोल शिफ्ट आई मैं आपको बता चुका हूँ। या फिर आप क्या कर सकते हो, जिस भी एलिमेंट पे आपको स्पाई करना है, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे क्लिक करो। सो बच्चों, इसकी पूरी HTML आपको यहाँ पे दिखेगी, है ना। ये दिख रही है। इसकी टैग नेम क्या है बच्चों, इनपुट। क्लास भी दे रखी है यहाँ पर, टाइप दे रखा है बच्चों, वैल्यू नेम, आईडी, बहुत सारे एट्रीब्यूट यहाँ पे आपको दिए गए हैं। चलो ठीक है, सीखते हैं किस तरीके से आप सीएसएस सेलेक्टर निकाल सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला तरीका होता है सीएसएस सेलेक्टर निकालने का, फर्स्ट वे वो होता है बाय आईडी। अगर आपको आईडी दी गई है तो आईडी की हेल्प से आप सीएसएस सेलेक्टर कैसे निकाल सकते हो, इसको समझो। सिंपल सा तरीका है बच्चों। अगर आपको आईडी दी गई है तो आपको क्या करना है, टैग नेम हैश आईडी। अगर आप टैग नेम हैश आईडी लिख दोगे तो वो उसका सीएसएस सेलेक्टर बन जाएगा, ठीक है। जो भी एलिमेंट आप सेलेक्ट करना चाहते हो, कैसे बनेगा, टैग नेम हैश आईडी। वेरी सिंपल सिंटेक्स, एग्जाम्पल से समझते हैं। भाई इसकी HTML हमें दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी बच्चों। थोड़ा सा इस पर जूम करते हैं बच्चों। अगर थोड़ा सा आप जूम करोगे तो बच्चों यहाँ पे टैग नेम क्या है, टैग नेम इनपुट है। तो चलो इसकी सीएसएस सेलेक्टर बनाते हैं। टैग नेम बच्चों क्या है, इनपुट। हैश लगाओ, आईडी। इस एलिमेंट की बच्चों आईडी देखो, ध्यान से समझो। आईडी क्या है बच्चों, यूज़र नेम। तो हैश, बहुत ही ईजी सिंपल। क्या करना बच्चों, सिंपल आपको, चलो टैग नेम हैश आईडी। टैग नेम है इनपुट, आईडी क्या है बच्चों, यूज़र नेम। सो ये इसका सीएसएस सेलेक्टर बन गया। बहुत ही ज़्यादा आसान बच्चों। चलो ठीक है, एक बार इसको चला के देखते हैं, ठीक है। सो चलो बच्चों, यहाँ पे बेसिक किस तरीके से आप इक्लिप्स का प्रोग्राम होता है, ठीक है, किस तरीके से बेसिक सेलेनियम प्रोग्राम होता है, ये मैं पहली क्लास हो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। आपको समझ भी आया, आपने मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है साथ साथ। तो कोई भी URL ओपन करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं बच्चों, बोलो, ड्राइवर डॉट, बोलो ड्राइवर डॉट, बोलो गेट। यहाँ पे आपको वैल्यू पास करनी होती है URL की, जो भी URL आपको ओपन करना है। तो हमें कौन सा ओपन करना है बच्चों, सेल्स फोर्स का लॉगिन पेज ओपन करना है। तो सीधा सीधा आप यहाँ पे क्या दे दोगे, अपना URL। इसके बाद आपको एलिमेंट लोकेट करना, हम आईडी से कर चुके हैं, क्लास नेम से कर चुके हैं बच्चों, टैग नेम से कर चुके हैं, साथ ही साथ लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट से कर चुके हैं। अब बारी है हमें सीएसएस सेलेक्टर से करने की। तो सिंपल क्या लिखेंगे बच्चों, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट, इस बार हम सेलेक्ट करेंगे सीएसएस सेलेक्टर। सीएसएस सेलेक्टर बच्चों अभी हमने निकाला है, कैसे निकालेंगे बच्चों, इनपुट हैश यूज़र नेम, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई वैल्यू डाल देता हूँ बच्चों, ठीक है। सेंड कीज़, यहाँ पे हम डाल देते हैं कोई भी एक फ़ोन नंबर, ठीक है। देखते हैं बच्चों क्या ये हमारा सीएसएस सेलेक्टर की हेल्प से प्रोग्राम रन करता है कि नहीं। चलो ठीक है बच्चों, रन करके देखते हैं इसको, ठीक है।
चला के देखते हैं। ही इज सेइंग दैट देयर इज, ठीक है, और रन इट। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारा खुल गया, इसने यूज़र नेम, अपना ब्राउज़र ओपन हुआ, यूज़र नेम इसने एंटर कर लिया। तो बच्चों इस तरीके से हमने CSS सिलेक्टर बनाया विद द हेल्प ऑफ आईडी। ठीक है, अगर आईडी दी गई है तो सिंपल सा सिंटैक्स है बच्चों CSS सिलेक्टर बनाने का, टैग नेम #ID। ठीक है, चलो ठीक है। इस CSS सिलेक्टर को आप बच्चों सीख तो चुके हो, एक तरीका और है, सेकंड वे बच्चों सीखते हैं। सेकंड वे, अगर आपको क्लास नेम दिया गया है बच्चों, क्लास नेम दिया गया है, सो उस केस में आप CSS सिलेक्टर कैसे बनाएंगे? सिंपल, आप लिखोगे टैग नेम डॉट क्लास नेम। ठीक है, टैग नेम डॉट क्लास, ये आपका CSS सिलेक्टर बन जाएगा उस एलिमेंट के लिए। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमने देखो एक तरीका हो रहा है बच्चों, आप डायरेक्ट स्क्रिप्ट में पुट करने से पहले एक बार यहीं पे उसको वैलिडेट कर सकते हो कि जो आपने CSS सिलेक्टर लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं। इसके लिए कई सारे थर्ड पार्टी टूल्स भी आते हैं बच्चों, जैसे क्रोपाथ हो गया, सेलेक्टर हब हो गया। ठीक है, सेलेक्टर्स हब, इसको, ये क्रोम एक्सटेंशन है छोटे छोटे, आप इनको इंस्टॉल करो, अपने क्रोम पे ऐड करो और उसके बाद आप यहाँ पर आराम से अपना कर सकते हो। ठीक है ना, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपको लिखा आएगा ऐड टू क्रोम, अगर आपने इस एक्सटेंशन को कॉन्फ़िगर कर रखा है तो रिमूव फ्रॉम क्रोम आएगा, नहीं किया तो आप कर लो, फिर इजीली आप यहीं पे वैलिडेट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है बच्चों, आपकी जर्नी को आसान कर देगा। बट अभी हम इनिशियल वे पे हैं तो मैं आपको ये टूल्स यूज़ करना रिकमेंड नहीं करूँगा। सो सर, किस तरीके से डायरेक्ट स्क्रिप्ट में पुट करने से पहले हम एक बार अपने जो भी हमने एक्सपाथ लिखा है, जो भी हमने CSS सेलेक्टर लिखा है वो सही लिखा है या नहीं, कैसे वैलिडेट करें? तो बच्चों उसको आप कंसोल में वैलिडेट कर सकते हो। ठीक है ना, कंसोल में आप जाओगे। ठीक है, सो कंसोल में यहाँ पे आप एंटर करके आराम से चेक कर सकते हो बच्चों कि जो भी आपने एक्सपाथ लिखा है, जो भी आपने CSS सेलेक्टर लिखा है वो सही है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? इसका भी एक फॉर्मेट है बच्चों, ये आपको सिखा देते हैं। ठीक है, जो भी हाउ टू चेक, अगर आपको कंसोल पे वेरीफाई करना है, ठीक है, कंसोल पे वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे बच्चों? डॉलर, स्मॉल ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और सिंगल कोट के अंदर, ठीक है, सिंगल कोट के अंदर आपको क्या लिखना है? अपना CSS सिलेक्टर जो भी आपने बनाया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये CSS सिलेक्टर है, ठीक है, सो इसको कैसे वैलिडेट करेंगे बच्चों? सिंपल सा क्या लिखेंगे बच्चों? डॉलर, स्मॉल ब्रैकेट ओपन और क्लोज, कोट्स हमने ओपन करें, कोट्स के अंदर अपना CSS सेलेक्टर लिख लेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से आप कंसोल पे वेरीफाई कर सकते हैं। चलो चेक करें बच्चों। ठीक है, कंसोल पे गए, आपने ये डाला, जैसे आप एंटर करोगे तो बच्चों देखो ये हाईलाइट कर देगा आपके यूज़र नेम को, इसका मतलब बच्चों आपने बिल्कुल सही CSS सिलेक्टर लिखा है। चलो भाई, बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, चलो अब यही काम हम करते हैं पासवर्ड फील्ड के लिए। चलो भाई, पासवर्ड को अगर मैं स्पाई करूँगा तो देखो यहाँ पे क्या बच्चों, टाइप पासवर्ड है, ID पासवर्ड है। ID से तो हम सीख चुके हैं। ठीक है, एक बार हम करते हैं बच्चों किससे? सेकंड वे से। सेकंड वे हमारा, अगर आपको क्लास नेम दिया गया हो तो अगर क्लास नेम बच्चों दे रखा है तो टैग नेम डॉट क्लास। ठीक है, सो एक बार बच्चों इसका अगर हम देखें HTML तो बच्चों क्लास नेम कैसा है बच्चों? अल्फा न्यूमेरिक है, साथ ही स्पेसेस है। तो जनरली ये रिकमेंड नहीं होता अगर कोई भी एट्रीब्यूट आपका स्पेस के साथ है या फिर बच्चों उसमें ना अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़ है, तो माइट भी जब अगली बार आप रीलोड करें तो वो चेंज हो जाता है डायनेमिकली। सो इन दैट केस बच्चों हम यूजुअली रिकमेंड नहीं करते कि आप इन सब एलिमेंट को यूज़ करो। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ बच्चों, क्लास में जो वर्ड है बच्चों पासवर्ड, ये मुझे लग रहा है ये स्टैटिक रहेगा। बाकी चीज़ें अगर हमारी चेंज भी हो जाए, और इनपुट जो वर्ड है बच्चों इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये माइट भी डुप्लीकेट हो सकता है, बट पासवर्ड मुझे लग रहा है ये यूनिक भी है और ये चेंज भी नहीं होगा, तो माइट भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलो एक बार इसको यूज़ करते हैं। क्लास है पासवर्ड। सो बच्चों किस तरीके से करोगे आप? टैग नेम डॉट क्लास, टैग नेम क्या था बच्चों? ध्यान से देखो, टैग नेम हमारा था इसका इनपुट। तो चलो लिखते हैं बच्चों इनपुट डॉट क्लास। क्लास क्या होगी बच्चों? ध्यान से देखो, क्लास हमारी पासवर्ड, PASS पासवर्ड। तो बच्चों ये हमारा क्या बन गया? ये बन गया हमारा CSS सिलेक्टर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लास।
एक बार वेरीफाई कर सकते हैं कंसोल में जाकर। आपको कंसोल में जाना है, कैसे वेरीफाई करना है मैंने आपको बता दिया बच्चों। कैसे वेरीफाई करना है, कंसोल में जाके आपको लगाना है डॉलर, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट ओपनिंग क्लोज। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिंगल कोट के अंदर जो भी आपने अपना CSS सेलेक्टर लिखा है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। ये आपका बन गया कंसोल पे वेरीफाई करने के लिए। चलो एक बार वेरीफाई करके देखते हैं कंसोल पे। जैसे ही आपने एंटर किया तो आप देखो बच्चों इसने क्या करा, आपके पासवर्ड फील्ड को हाईलाइट कर दिया। इसका मतलब आपने सही CSS सेलेक्टर लिखा है। चलो इसको अपने स्क्रिप्ट में एंटर करते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, सिंपल सीख चुके हो आप, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट CSS सेलेक्टर। इस बार CSS सेलेक्टर हमने लिखा है, अच्छा इसको हटाना पड़ेगा बच्चों, ये सिर्फ कंसोल पे वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज क्या है बच्चों आपका इनपुट डॉट पासवर्ड, ये हमारा है CSS सेलेक्टर डॉट सेंड कीज। इसमें हम कोई भी वैल्यू जो आपको पासवर्ड में एंटर करानी है वो एंटर करा सकते हो। देखते हैं बच्चों ये प्रोग्राम हमारा रन होता है कि नहीं। पहली बार हमने आईडी के हेल्प से करा। आईडी का जब भी यूज़ करेंगे CSS सेलेक्टर निकालने में हैश का यूज़ करेंगे। जब भी पासवर्ड का यूज़, आई मीन टू से दैट, सॉरी बच्चों, जब भी आप क्लास का यूज़ करोगे तो डॉट क्लास, टैग नेम डॉट क्लास का यूज़ करोगे, ठीक है ना। चलो रन करते हैं। तो आप देखोगे बच्चों यूज़र नेम भी हमारा एंटर हो गया, पासवर्ड भी एंटर हो गया, ठीक है ना। क्लियर बात, अच्छे से समझ आई, ठीक है। लेकिन बच्चों कई केस ऐसे आ जाते हैं हमारे पास, ध्यान से समझो, कई केस ऐसे आते हैं कि जिस केस में हमें ना तो आईडी दी जाती है ना ही हमारे पास क्लास नेम होता है। उस केस में बच्चों हमें कैसे हैंडल करना है, तो थर्ड तरीका बच्चों जेनेरिक, ठीक है। थर्ड तरीका बच्चों, थर्ड वे, आपको जेनेरिक लिखना आना चाहिए, एक्सपाथ या CSS सेलेक्टर, चाहे कोई भी एट्रीब्यूट हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जेनेरिक तरीका सीखो, जेनेरिक वे, ठीक है। जेनेरिक तरीके में बच्चों आप क्या लिखोगे, सिंपल सा इसका भी सिंटेक्स है। आप यहाँ पे लिखोगे टैग नेम, ठीक है, ब्रैकेट ऑन करोगे, इसके बाद एट्रीब्यूट, कोई भी एट्रीब्यूट जो भी आपको अच्छा लगे एट्रीब्यूट, बस ट्राई करना बच्चों वो यूनिक होना चाहिए। और एट्रीब्यूट के बाद आपको उसकी देनी है वैल्यू। अगर ये तरीका आप यूज़ करोगे बच्चों तो आप किसी भी एट्रीब्यूट की हेल्प से उसका CSS सेलेक्टर निकाल सकते हो। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से समझो। सेम तरीका लेंगे बच्चों, इस बार मैं स्पाई करता हूँ इसके यूज़र नेम फील्ड पे। तो आप देखो टाइप से ट्राई करें, टाइप एट्रीब्यूट से, सीधी सी बात है, टाइप एट्रीब्यूट से हम ट्राई करते हैं। चलो तो टाइप से अगर मैं इसका जेनेरिक CSS सेलेक्टर निकालने की कोशिश करूँ बच्चों, तो सबसे पहले टैग नेम। टैग नेम तो बच्चों आपको दिख रहा है साफ साफ इनपुट है, तो हम इसका कैसे निकालेंगे, एक्सपाथ इनपुट, ठीक है। ब्रैकेट लगाए बच्चों, बिग ब्रैकेट। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट कौन सा यूज़ करने वाले हैं हम, टाइप। तो चलो टाइप से करते हैं, टाइप इक्वल टू, ठीक है। टाइप क्या है बच्चों इसका, ईमेल, तो एंटर कर दो बच्चों ईमेल। ये इसका बच्चों क्या बन गया, ये इसका CSS सेलेक्टर बन गया। चलो इसको अपने स्क्रिप्ट में यूज़ करके देखते हैं बच्चों, क्या ये हमारा स्क्रिप्ट में चलता है कि नहीं। तो देखो यूज़र नेम तो हम पहले एंटर कर चुके हैं, अब हम इसको क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हमने CSS सेलेक्टर डिफरेंट यूज़ करा है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट CSS सेलेक्टर। और यहाँ पे CSS सेलेक्टर बच्चों क्या यूज़ करना है, हमें ये वाला यूज़ करना है, ठीक है। जेनेरिक हमने लिख दिया, टाइप अगर उसका ईमेल है तो ये डाल, ठीक है, डॉट क्लियर कर देते हैं इसको, ठीक है बच्चों। रन करके देखते हैं अपना प्रोग्राम, क्या ये हमारा प्रोग्राम इस बार रन होता है कि नहीं। तो आपने देखा कि बच्चों बहुत फास्ट चला एग्जीक्यूशन, लेकिन आपने देखा यूज़र नेम हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। वेट जब हम सीखेंगे तो सीखेंगे बच्चों किस तरीके से आप वेट्स लगा सकते हो, एग्जीक्यूशन को देख सकते हो, पॉज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी आपको दिख रहा है कि इसने ईमेल को क्या करा बच्चों, क्लियर कर दिया। यहाँ पे यूज़र नेम को क्लियर कर दिया, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली चल गया। इस तरीके से भी हमारा ईमेल फील्ड लोकेट हो गया। तो बच्चों 3 तरीके से CSS सेलेक्टर यहाँ पे लिखे गए हैं। सबसे पहले हमने आईडी का यूज़ करा बच्चों, दूसरे में हमने क्लास का यूज़ करा, टैग नेम डॉट क्लास, तीसरे में हमने जेनेरिक तरीका ले लिया बच्चों। क्या करना है, टैग नेम, फिर एट्रीब्यूट और फिर उसकी वैल्यू। तीनों तरीके आप सीख चुके हो। अब अगर बच्चों आप इस तरीके से जेनेरिक एक्सपाथ लिखते हो, ठीक है, जेनेरिक CSS सेलेक्टर लिखते हो,
उस केस में बच्चों आपको एक दिक्कत आ सकती है, थोड़ा ध्यान से समझना। कंसोल में अगर आप इसको वेरीफाई करने के लिए जाओगे बच्चों, कंसोल में ध्यान से समझना क्या करना है, डॉलर स्मॉल ब्रैकेट आपको ओपन और क्लोज करने हैं बच्चों। फिर सिंगल कोट के अंदर आपको मैंने बोला था क्या करना है, अपना CSS सिलेक्टर इसके अंदर लिखना है। लेकिन बच्चों ध्यान से समझो, हमारा ये है CSS सिलेक्टर जो हमने लिखा है, इसको हम पेस्ट करते हैं कंसोल में, देखते हैं कंसोल में वेरीफाई हो पाता है कि नहीं। जैसे ही आपने लिखा तो बच्चों सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट अलाउड नहीं होता, तो जस्ट फॉर योर वेरिफिकेशन पर्पस, ऐसा नहीं कि आपको स्क्रिप्ट में भी डबल कोट यूज़ करना, जस्ट फॉर वेरीफाइंग हेयर, यहाँ वेरीफाई करने के लिए आपको ईमेल में डबल कोट लगाना पड़ेगा। एंटर मारोगे बच्चों तो ये सीधा सीधा हाईलाइट कर देगा आपके यूज़र नेम को, इसका मतलब आपने सही अपना CSS सेलेक्टर लिखा है। तो बच्चों सिंपल से 3 तरीके हमने आपको सिखाए, ठीक है। एक बार लॉगिन बटन पे भी क्लिक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS सेलेक्टर, ठीक है ना। एक बार दोबारा से देखो, दोबारा से हम क्या करते हैं, ईमेल हमने क्लियर कर दी, 999 वैल्यू पहले डाली थी, अब ईमेल फिर एंटर करते हैं, लेकिन इस बार बच्चों दूसरा CSS सेलेक्टर बनाएंगे और वो भी जेनेरिक टाइप का बनाएंगे। तो चलो इस पर स्पाई करते हैं बच्चों। तो इस बार हमने पिछली बार यूज़ करा था बच्चों टाइप यूज़ करा था, आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं। पिछली बार हमने यूज़ करा था बच्चों टाइप, इस बार कोई दूसरा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। चलो इस बार यूज़ कर लेते हैं बच्चों ID, इस बार ID का यूज़ करके बनाते हैं जेनरिक, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहीं पे लिखेंगे, आप समझ चुके हो, डायरेक्ट स्क्रिप्ट में ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट CSS सेलेक्टर। इस बार हम क्या यूज़ करेंगे, CSS सेलेक्टर, ठीक है। कैसे लिखेंगे बच्चों, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, इनपुट, ठीक है, फिर बिग ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, देन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं बच्चों इस बार ID, और ID की वैल्यू क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, ID की वैल्यू में दे रखी है यूज़र नेम। चलो उठाते हैं इसको, ID की वैल्यू यूज़र नेम डॉट क्या करेंगे बच्चों, डॉट सेंड कीज, कोई ना कोई वैल्यू एंटर कराते हैं। इस बार डिफरेंट वैल्यू एंटर कराएंगे ताकि हमें पता चले कि ये रन हुआ है। पिछली बार हमने 9 डाला था, इस बार हम 8 डाल देते हैं, ठीक है बच्चों। देखते हैं होता है कि नहीं। चलो हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है बच्चों, खुला 8888 यूज़र नेम हमारा डल गया, इसका मतलब बहुत अच्छा चल रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आ रही। एक लास्ट CSS सेलेक्टर और लिख लेते हैं बच्चों, किसके लिए, एक लास्ट CSS सेलेक्टर और लिख लेते हैं लॉगिन बटन पे क्लिक करने के लिए। तो लॉगिन पे क्लिक करोगे बच्चों, क्लास भी दे रखी है, ID भी दे रखी है, नेम भी दे रखा है। नेम से करके देखते हैं, नेम से एक बना के देखते हैं अपना जेनेरिक CSS सेलेक्टर, बहुत जल्दी करेंगे बच्चों, बहुत जल्दी करेंगे। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट CSS सेलेक्टर, ठीक है। CSS सेलेक्टर कैसे लिखेंगे बच्चों, टैग नेम क्या था बच्चों, ध्यान से देखना, इस बार टैग नेम क्या बच्चों हमारा, इस बार भी हमारा टैग नेम इनपुट ही है, बटन मत लिख देना, आपको चेक करना है बच्चों इसके HTML में। टैग नेम क्या है, इनपुट, बिग ब्रैकेट ऑन ऑफ करो, और कौन सा एट्रीब्यूट हम लेने वाले हैं, नेम ले सकते हैं, नेम इज इक्वल्स टू लॉगिन, आप लिखोगे नेम इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर उसकी वैल्यू देनी है, तो सिंगल कोट के अंदर वैल्यू क्या है बच्चों, लॉगिन। और ये एक बटन है, तो बटन पे हमें क्या करना है बच्चों, डॉट क्लिक, आपने क्लिक करा, इसी के साथ हमारी एक स्क्रिप्ट सिलेनियम की कंप्लीट हो गई, ठीक है। हमने क्या करा, यूज़र नेम डाला 999, उसके बाद पासवर्ड डाला, फिर क्लियर करा पासवर्ड, फिर क्या करा बच्चों, यूज़र नेम क्लियर करा, उसके बाद एक और यूज़र नेम डाला, उसके बाद हमने लॉगिन बटन पे क्लिक किया। चलो देखते हैं ऐसा ही होता है कि नहीं। तो देखो बच्चों हमारा यूज़र नेम डाल 9, फिर पासवर्ड, फिर क्लियर, और फिर लॉगिन बटन दबा, और उसके बाद एरर मैसेज भी शो हो गया। सो दैट्स कूल बच्चों, बहुत अच्छे से हम समझ पा रहे हैं, मुझे लगता है आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी समझ पाओगे। पहला तरीका है बच्चों, सिंपल तरीका, ID से क्या करना है, टैग नेम #ID। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, क्लास नेम, अगर क्लास का नाम दिया हो, क्लास बता रखी है, तो सिंपल से क्या करोगे बच्चों, टैग नेम डॉट क्लास, ठीक है। इस तरीके से हमने सीखा। तीसरा तरीका है बच्चों, कोई भी एट्रीब्यूट हो, जेनरिक तरीका है बच्चों, टैग नेम, एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू, सिंपल सा सिंटेक्स है, उसका यूज़ करके आप बना सकते हो। कंसोल में वेरीफाई करना है, नहीं तो कोई भी सेलेक्टर हब कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसको चेक करते हैं, वो आने वाली वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी इसलिए नहीं कर रहा, वो आपको सजेशन दे देगा, आप उससे चीट करोगे और फिर वो एफिशिएंसी नहीं आएगी आपके अंदर जो आनी चाहिए। कंसोल में करने का सिंपल सा तरीका है बच्चों, क्या करना है, सिंपल सा तरीका है कंसोल में करने का, चेक करने का है। अगर CSS सेलेक्टर चेक करना है, डॉलर स्मॉल ब्रैकेट ऑन
और उसके अंदर सिंगल कोट के अंदर आपका क्या होना चाहिए बच्चों, जो भी आप